नमस्कार, कलाश्री कविता ठाकुर जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित करा। आई थैंक Dr. Kavita Thakur and Kalashri Foundation to have invited me to speak on this platform. My topic today that I share with you is on painting, poetry, and dance. And मैं आज आपके सामने किस तरीके से बुनते हैं चित्रकला, नृत्य और कविता को, और आज का एग्जाम्पल, आज का उदाहरण है पिछवाई. Today's example is the genre of the painting called पिछवाई. When we are talking about पिछवाई, पिछवाई has a cultural geographical specificity, and that is the नाथद्वारा temple located in राजस्थान. जब हम पिछवाई की बात करते हैं, जो कि एक कपड़े पर बनाई हुई चित्रकला है, वो उसकी खास एक सांस्कृतिक भूगोल से उसका संबंध है. वो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है और वो नाथद्वारा मंदिर श्रीनाथ जी का, वहाँ पर आपको ये कला मिलती है. So this temple, in this temple, there is a specific community who carries on these traditions, and what is depicted is the 7-year-old Krishna and his life. And this is coordinated with the annual calendar of the temple, which celebrates different festivals and different occasions on the life of baby Krishna. तो इसका जो मुख्य उसका वो है कि पिछवाई जो है वो कपड़े पे की जाती है, और उसका शीर्षक ज़्यादातर 7 साल के बालक बालकृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो भी उनके कैलेंडर में पूरे उत्सव होते हैं कृष्ण जी से, श्रीनाथ जी से संबंधित, उसको मनाया जाता है कृष्ण जी के जन्म के, और उसको बनाया जाता है, उत्सवों को, उनके जीवन काल को दिखाया जाता है. कभी गैयों को, कभी गोपियों को, कभी कृष्ण जी के किसी अलग अलग रूप को दिखाया जाता है. पिछवाई मीन्स बिहाइंड. So where the sanctum is, it's always behind piche. It is always behind this cloth painting. पिछवाई का मतलब है पीछे. तो जहाँ पर हमारा बालकृष्ण जी श्रीनाथ जी हैं, उसके पीछे. आइए मैं श्री गोस्वामी जी, जो कि बहुत प्रख्यात कला इतिहासकार हैं, उनकी मैं लेकर आ रही हूँ उनका काम, और उस काम को, एक पिछवाई के काम को कैसे नृत्य से जोड़ा जाता है, वो मैं आपके सामने अपनी सोच प्रस्तुत करूँगी. आई एम ब्रिंगिंग टू यू a specific example of the Pichwai painting, which is an interpretation of the famous art historian Dr. B.N. Goswami. And what I will be trying to do is to create the linkages of the painting with that of dance and poetry. So, Pichwai. Here, this is a very special Pichwai according to the interpretation of Dr. B.N. Goswami. It is the Pichwai related to the world of monsoons. Therefore, it is dark. Here, you have the gopis, and Krishna in this Varsha Ritu Pichwai is not represented as a human form, but is represented as the tree. And the gopis are coming forward with their offerings to their beloved Krishna. ये जो खास तौर से ये जो पेंटिंग है पिछवाई की, ये है मौसम मानसून का, वर्षा ऋतु का, और इसी वजह से ये पिछवाई B.N. गोस्वामी जी के अनुसार ये जो पिछवाई है, ये काली घटा और उसका जो रुख है वो काली घटा से है, और यहाँ पर जो आपके गोपियाँ हैं वो आ रही हैं आराधना करने के लिए हमारे कृष्ण जी की, मगर कृष्ण जी एक रूप जो उनका है वो वृक्ष समान है. आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो रूप दिखा.
बीन गोस्वामी जी ने एक दिन अचानक देखा, देखते भी गए। क्या देखा? जो आराधना करते हुए वो फूल की अर्चना कर रही हैं, चढ़ा रही हैं, वो फूल जिस तरीके से गिर रहे हैं, वही कृष्ण का रूप बनते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगले स्लाइड में आपको दिखेगा साफ साफ स्वास्तिक पैर लिए हुए कृष्ण जी खड़े हुए हैं और दो सखियां उन पर फूल चढ़ा रही हैं। जब हम पेंटिंग देखते हैं और देखते जाते हैं, अब हम ढूंढते हैं कि इसका भाव क्या है, रंग क्या है, रस क्या है। When we see the painting, then we look at, constantly meditate, contemplate, and a process of that image which is on the frame starts getting inspired of how we are going to create these. The central idea here is Krishna ji. भगवान कृष्ण एक पेड़ के रूप में गिरते हुए फूलों के आकार बनते हैं। वो केंद्र हैं, मगर उनके साथ जो दो सखियां हैं वो किस तरीके से एक एक फूल को गिरा रही हैं, मगर साथ साथ जो ऊपर उनकी आकृति बनती जा रही है वो भी हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं। वो रूप क्या है? वो रूप अरूप है, वो रूप असीम है, वो रूप एक खुशबू है जो फूल के उससे आ रही है। और इस तरीके से हम फिर उसके लिए या तो संगीत ढूंढते हैं, पहले हम रचना करते हैं अपने नृत्य की, उस रूप को अपनी परिभाषा में, अपने नृत्य की परिभाषा में कैसे उसका अनुवाद करते हैं, और उस अनुवाद को किस तरीके से जो हमारा शरीर है उससे एक पेंटर जैसे व्यक्त करता है, उस तरीके से कैसे व्यक्त करते हैं। We look at the image and then our body becomes the paintbrush, and how that paintbrush then creates that frame of making that still painting alive through the dynamism of our bodies moving. Sometimes, I still remember I had asked my Guruji, Birju Maharaji, once, how does he, because he's an all round, I mean, he's a complete artist. So I would often ask him of how does this music and dance and all go together. And he said, it's very important to compose the image of the dance in your mind. And then when you have created that composition, the music has to be for the dance and not the dance for the music. So when we are looking at the image of the painting, we are recreating these images and trying to, we become the writers. Perhaps it's music, perhaps we choose and are inspired by some written words. When we are looking at the written word, then that becomes a problem or not a problem. The written word is not about great poetry or not so great poetry. It is about our power of converting what is written and creating rewriting it through the language of our dance. How do we do that? How do we create that ownership of those words into the language of our dance is what is then the process, the beginning process of Abhinaya. And how you connect the painting with the poetry to the assuming of the power in our dance. हम किस तरीके से चित्र को देखते हुए शायद हम म्यूजिक बनाएं, और उसमें पहले महाराज जी कहते थे पहले आप नृत्य की संरचना करिए अपने दिमाग में, उसके बाद आप म्यूजिक बनाइए। और म्यूजिक बनाकर चाहे आप म्यूजिक नहीं बनाएं और हम कविता लेकर फिर म्यूजिक, फिर डांस, फिर म्यूजिक, मगर कविता जब लेते हैं उसका बहुत बड़ा एक सिलसिला जो चलता है, हम किस तरीके से उन शब्दों को अपने लैंग्वेज में, अपने शरीर से उसकी फिर से उसकी व्याख्या करेंगे अपने नृत्य की एक नई भाषा. You adapt the poetry to your dance.
जब हम कोई किताब लिखते हैं और वो मूवी बनती है, वो जो मूवी बनाता है, वो फ़िल्म बनाता है, वो एक किताब को अपनी तरीके से अपनी भाषा में लिखता है। इसी तरीके से कोई भी जो पोएट्री होती है, वो हम अपनी भाषा में कैसे लिखते हैं। अब इसी भाव को देखिए, ये अरूप ये अरूप क्या है? मैं अरूप की असीम अरूप जो कि मैं विवरण नहीं कर पाऊँगी। What am I trying to capture when I'm looking at this painting? That ephemeral existence, that he is there and he's there within me like a fragrance. How do I capture? How do I recreate the idea of something which is larger than everything else? It's a phenomena of feeling. I would like to recreate this in a small presentation of this painting, the idea of Krishna as a whole form formed by flowers. ये पेंटिंग पिछुई की और श्री कृष्ण जी एक फूलों जैसा एहसास जिनकी सुगंध असीम है। मेरे लिए जो स्थायी भाव आ रहा है इसमें असीमता की और अंदर ग्रहण करने की, उस इमेज को ग्रहण करने की आ रही है। मेरी एक और गुरु श्री जमुना कृष्णन भरतनाट्यम नृत्यांगना, उन्होंने मुझे एक बंदिश सिखाई थी एस विद्यापति जी की लिखी हुई, जो मैं इससे जोड़ रही हूँ। ए सखी पेखली एक अपरूप सुनत भानवी सपन स्वरूप। Oh, I saw. How can I describe to you, my friend? ए सखी मैं कैसे उनका डिस्क्रिप्शन करूं? ये मैं किस लफ्ज से उनको डिस्क्राइब करूं? वो अपरूप हैं, उनकी असीमता है। I will just try to capture this in the few lines that was sung by her daughter Ragini Chandrasekhar. And though it is in the Carnatic genre of music, let me try to recreate what I felt, how I translated the image of the painting into a poem. आशा है ये जो छोटा सा प्रयास है मेरा आपको एक तारुफ करना. I hope this little small way of presenting the whole link between poetry, painting, poetry, and dance, that whole process, it's a process. Suddenly the dance doesn't come out, suddenly the dance doesn't appear. It is a whole process that happens when you look at the image, you contemplate on the image, you translate the image first from the painting into the vocabulary of your dance, then perhaps creating the poetry, rewriting it, the whole idea of rewriting that image of that poetry, of that image into your dance, and then recreating it
either with actual poetry of written words or through music. I thank once again Kalashri Foundation for this wonderful opportunity of Virasat 2020 when it is becoming so very, very challenging. मैं जो कह रही हूँ अंग्रेज़ी में कि ये बहुत एक पेचीदा एक पूरी परिकल्पना है। आप एक चित्र को देखते हैं, चित्र की जो छवि है, जो आकृतियाँ हैं, उनके साथ आपका संवाद शुरू होता है, जप शुरू होता है, मनन शुरू होता है और किस तरीके से आप उस चीज़ को अंदर रख कर आप उसी इमेज को, उसी रूप को आप फिर से अपने नृत्य की भाषा में लिखते हैं। उसके पश्चात आप जब नृत्य की भाषा में लिखते हैं, फिर क्या उसकी सजावट, उसको और गहराई देने के लिए आप किसी कविता को चुनते हैं। जब कविता को चुनते हैं, तो कौन-सी चीज़ जो होती है, वो स्थायी भाव निकालते हैं, कौन से शब्द होते हैं, जो स्थायी भाव जैसे इस वाले जो मैंने किया, उसमें अपरूप, सच में अपरूप, पिछवई से जोड़ते हैं, तो अपरूप एक एहसास होता है। और किस तरीके से वो अपरूप विद्यापति जी के पद के साथ जुड़ता है और फिर उसके बाद संचारी अपरूप को लेकर उसमें एहसास को लेकर नृत्य में प्रस्तुत आगे करता जाता है। ये बहुत बड़ी चिंतन और बहुत लंबा एक यात्रा है। कैसे हम पेंटिंग को देखें, बहुत सारी पेंटिंग होते हैं जो मेरे पीछे है, वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट को वो तासीर कैसे पकड़नी है, फिर से चर्चा करेंगे किसी और वक्त। आशा है ये छोटी सी पुष्पांजलि जो इस बहुत खूबसूरत उत्सव पे डॉक्टर कविता ठाकुर जी ने संयोया है और इसको रचना करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है आपको ये मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। नमस्कार।